अब जब नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दे रहे होंगे तो आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाता है। जैसे कि अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया और हिंदी का। तो हिंदी में है कि अपठित गद्यांश भी पूछा जाता है। तो अपठित गद्यांश का अर्थ होता है, अपठित मतलब पढ़ा नहीं गया हो। जैसे कि आप कहानी पढ़ते हैं किसी भी किताब से, तो वो एक कहानी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कहानी नहीं होता है। आपको विज्ञान से दे दिया जाएगा, राजनीतिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, किसी भी चीज़ से उठा करके आपको एक छोटा सा कहानी बना करके दे दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप पढ़िए, इसको पढ़िए और इससे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, उसका जवाब देना है आपको। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, अगर अर्थशास्त्र के बारे में दिया है, कुछ भी चीज़ दिया है, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी हो रही है आपको, उसकी जानकारी हो रही है तो आप उसके बारे में जान रहे हैं, मतलब आपका सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है। और आपसे इस पूछ दिया जाएगा कि इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। अगर तुमको बोला जाए शीर्षक रखो तो तुम क्या दोगे, तो आपका एक व्यक्तिगत विचार होगा ना कि आप इसका शीर्षक इस तरह से देना चाहते हैं कि नहीं, इसका ये होना चाहिए। इसका कहानी अगर है, अगर कोई राजा के बारे में अगर बोला गया तो बोला गया राजा की कहानी, चाहे कुछ भी आप अपने हिसाब से एक शीर्षक दीजिएगा। तो आपका एक व्यक्तिगत विचार आप रख रहे हैं अपना, तो आपका जो व्यक्तिगत क्षमता है वो भी बढ़ेगा। जब आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा तो आपको करना क्या है, कैसे आप उसको पढ़िएगा और कैसे उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले कि आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और पढ़ते वक्त आपको लगे कि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप एक रेखा लगा दीजिए, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, आप पढ़ते जाइए, आगे पढ़ते जाइए। ठीक है, उसको पूरा पढ़ने के बाद आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद आप ध्यान दीजिए कि आपने कहानी में कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा था। तो आपको अगर प्रश्न के उत्तर देने के लिए बोला जाएगा तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम शब्दों में सही उत्तर, सटीक उत्तर देना है। और जितना पूछा जाएगा उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि शीर्षक अगर आपको बोला गया तो आप पूरी कहानी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तब पता चलेगा कि आपका शीर्षक क्या हो सकता है। और जो आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं वो अपने भाषा में दीजिए। आप अगर किसी कहानी को पढ़ लेते हैं, आपको किसी को समझाने के लिए बोला जाएगा तो आप अपने भाषा में समझाइएगा कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कहानी को रट लीजिएगा। और किताबी भाषा है, रट लिए, सेम टू सेम लिख दिए, वो अलग है। लेकिन आप खुद से पढ़ के खुद से अपनी भाषा में जवाब दीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। पहला गद्यांश हम पढ़ते हैं, उसके उत्तर देंगे, उसके सवालों के उत्तर देंगे अभी। बहुत समय पुरानी बात है, एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं। जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वह जल्दी ही पास नदी में गई और चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। बार बार नदी में जाती, चोंच में पानी डालती। पास से एक ही उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा। बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती है। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अभी हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, जंगल के जानवरों का दुखी होने का कारण क्या था। जंगल में सूखा पड़ा था, जंगल में
वृक्ष जल रहे थे, जंगल में पानी सूख गया था, जंगल में आग फैली हुई थी। क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा कि जंगल में आग लगी हुई थी। डी सही उत्तर। चिड़िया ने कैसे सभी जानवरों की मदद की? उल्लू से सहायता लेकर? नहीं, उल्लू से सहायता नहीं ली थी। आग में पानी डालकर? हाँ, आग में पानी डाली थी। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। नदी का पानी अपनी चोंच में पीकर? नहीं। नदी के पानी से स्नान करके? नहीं। तो ये आग में पानी डालकर जानवरों की मदद की। इसका उत्तर बी होगा। जंगल में किन वजह से आग लग गई? कोई अज्ञात कारण सर। जानवरों ने आग लगाई? नहीं लगाई। वृक्ष आपस में टकरा गए? पता नहीं था। शिकारियों ने आग लगाई? तो हमें पता नहीं था कि आग कैसे लगा, तो कोई अज्ञात कारण हो सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। उल्लू ने चिड़िया के बारे में क्या सोचा? चिड़िया विनम्र है, चिड़िया मूर्ख है, चिड़िया होशियार है, या फिर चिड़िया मददगार है? तो उल्लू ने सबसे पहले यही सोचा था कि चिड़िया मूर्ख है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, उत्तर बी हो जाएगा। उल्लू के प्रभावित होने का कारण क्या है? जंगल की आग बुझ गई, छोटी चिड़िया ने आग बुझा दी, चिड़िया का प्रयत्न सराहनीय था, नदी के पानी से आग बुझ गई? नहीं। तो यहाँ पे होगा कि चिड़िया का जो प्रयत्न था वो बहुत सराहनीय था। इसका उत्तर होगा सी,